निवेदन कर लिया है। जो पार्वती वाला भाग था उसे तो खुला छोड़ा और शिव जी वाले भाग को ढक दिया। आधा जो दिख रहा था उससे एकदम साफ था कि ये कोई महिला है। नई साड़ी पहनाई, पेट में कुछ कपड़े वगैरह बांधे, लेकर संतों के पास आ गए। सभी बच्चों ने संतों से निवेदन किया, महाराज ये मेरे कुल की नई बहू है, आप बताओ इसके पेट में बेटा है कि बेटी। संतों ने कहा लाला तुम लोग जाओ खेलो, जो खेल रहे हो खेलो, हम लोगों को अपना काम करने दो, भजन में विक्षेप मत करो। एक चीज ध्यान रखना, अन्न का एक कण और संत का एक क्षण कभी नष्ट मत करना, बड़ा प्रायश्चित होता है। उतना ही अपनी थाली में लें जितना आप खा सकते हो। एक भी अन्न का कण, आप जानते हैं इस बात को, विकसित देशों में यदि आप भिक्षाटन करने वाले हैं तो वो जैसे अमेरिका में जो भीख मांग रहा हो उसे वो अपनी गाड़ी दे देंगे, टेलीविजन दे देंगे, पैसा रुपया दे देंगे, लेकिन एक मुट्ठी अनाज नहीं देंगे। उनकी सोच ये है कि गाड़ी चली गई तो हम अपनी फैक्ट्री में बना लेंगे, टेलीविजन चला गया तो हम बना लेंगे, कोई मशीन चली गई तो बना लेंगे, रुपया समाप्त हो गया तो हम बना लेंगे। लेकिन यदि एक दिन के लिए अनाज घट गया तो कोई फैक्ट्री नहीं बनाएगी। इसलिए अन्न का एक भी कण नुकसान न हो, यह ध्यान रहे। और संत के पास जाएं तो ये न पूछें आपने खाया पिया, ऐसा किया वैसा किया। हाँ इतना जरूर पूछें, महाराज जी भजन चल रहा है ना, बड़ा प्रसन्न होगा वो, तब आपसे बातचीत भी करेगा। लेकिन अलानाहक निरर्थक बातें उससे न करें। शुकदेव जी कहते राजन, संतों ने 3-4 बार मना किया, किंतु क्षमा चाहूंगा विक्षेप न पैदा करें, अच्छा होगा। शुकदेव जी कहते राजन, संतों के मन में कुछ क्रोध आया, बार बार मना करने पर भी ये न मानी। संतों ने कहा, जब फिर पूछा कि बताओ इसके पेट में बेटा है कि बेटी, क्रोध आया, उन्होंने कह दिया देख न इसके पेट में बेटा है न बेटी, जो इसके पेट में है तुम्हारे कुल को समूल नष्ट कर देगा। शुकदेव जी कहते राजन, बच्चे आनन फानन में दूर आए, जब साड़ी खोली गई तो उसमें से लोहे का एक मूसल धम्म दी गिरा। अब भगवान के पास कैसे जाएं? द्वारकाधीश से तो कुछ नहीं कहा। हाँ उग्रसेन जी के पास जाकर निवेदन किया, नाना जी ऐसा हो गया, अब क्या करूं? नाना जी ने कहा इसको पीसो, पीस डालो और ले जाकर समुद्र में फेंक दो। पीस कर फेंक दिया समुद्र में। ऐरक नाम की एक घास उगी। एक बार भगवान सपरिवार आए,
स्नान करने के पर्व थे, सूर्य ग्रहण काल था। सबने सबसे भेंट मुलाकात करी और इस भेंट के बाद आपस में ही यदुकुल के लोगों में कुछ विवाद बना। उस घास को उखाड़कर जो किसी को छू देता गोविंदाय नमो नमः हो जाता। 10 पंचावशेषतः सारे लोग वहीं समाप्त। भगवान को अपनी लीला संवरण करना था, समेटना शुरू किया। दारुक सारथी बड़ा ही दिव्य चरित्र। दारुक क्षण प्रति क्षण कन्हैया के संग रहता था। भगवान ने उससे कहा शरण में डाल दो। वही अर्जुन जब लेकर चले तो भगवान ने ही भीलों का रूप बनाकर लूट लिया। वही अर्जुन, वही उसका धनुष, वही उसका बाण, लेकिन सामान्य भीलों से हार गया। भगवान की माया। स्वयं काल आया। काल ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब आपका समय अपने लोक चलने का है। भगवान ने कहा हाँ मैं जानता हूं। शुकदेव जी कहते राजन, भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश किया और उनसे कहा कि अब आप बद्रिकाश्रम चले जाएं, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना। किंतु अगर कहीं रास्ते में विदुर जी से भेंट हो जाए ना, तो उनसे कहना वही एक ऐसा भक्त है जिसने मुझे ऋणी कर दिया, मैं उसका ऋणी हूं। उसने मुझे दिया ही दिया है, कभी हमसे कुछ लिया नहीं। शुकदेव जी इस कथा को बड़ी दिव्यता से श्रवण कराते हैं। और जब विदुर जी से भेंट भई है तो उन्होंने कहा मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ, मैत्रेय ऋषि तुम्हें बताएंगे। मैत्रेय के पास विदुर जी आते हैं। मैत्रेय ने बताया, विदुर जी भगवान ने कहा था कि मैं विदुर का ऋणी हूं। ये विदुर कोई और नहीं, साक्षात धर्मराज हैं। मांडव्य ऋषि ने शापित कर दिया था, सो विदुर के रूप में, दासी पुत्र के रूप में अपमान सहने चले आए। कारण ये था कि मांडव्य ऋषि ने बचपन में किसी कीड़े में कांटे चुभो दिए और जब मांडव्य यहाँ से गए तो धर्मराज ने उन्हें शूली पर चढ़ाने का आदेश किया। मांडव्य कहते रहे, देखो मैं अबोध था, मेरा बचपन था, मेरा दोष नहीं है। किंतु धर्मराज ने कहा नहीं, तुम्हारे कर्मों का यही परिणाम है। मांडव्य ने शाप दे दिया। सिद्धांत कोई और होता है और उसका व्यावहारिक पक्ष कुछ और होता है। तुम भी एक बार मनुष्य बनकर धरती पर जाओ तो देखना। अरे इस धरती के लोगों ने तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, नहीं कुछ मिला तो गर्भवती सीता को ही जंगल में भेजवाया। वही धर्मराज विदुर के रूप में आज भटक रहे थे। विदुर जी ने कहा, प्रभु को मैंने सूखे साग खिलाए थे, अगर प्रभु उन सूखे सागों के ऋणी हैं तो ऐसे प्रभु को प्रणाम। विदुर जी की आंखें भर आईं। शुकदेव जी कहते, राजन उस मूसल को रगड़ते रगड़ते
जो थोड़ा सा भाग बच गया था उसे एक बहेलिया ने पाया और बहेलिया ने उसे अपने बाण के अग्रभाग पर रखा। और ये बहेलिया कोई और नहीं, रामावतार का बाली है। भगवान ने उससे कहा था कि मैं अपने कर्मों का फल भुगतने को तैयार हूं। आज भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने पैरों पर पैर रखकर बैठे हैं। उनके तलवों की लालिमा देखकर उस बहेलिया ने वही बाण चलाया। बाण प्रभु के चरणों में लगा। बहेलिया उपस्थित हुआ। भगवान ने कहा तेरा उपकार भी अब समाप्त। भगवान इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम चले गए। शुकदेव जी कहते राजन बताऊं, जैसे ही तुम्हारे पूर्वजों को पता चला वंचितो हम महाराज हरिणा विष्णु रूपिणा, कुंती मां का शरीर तुरंत छूटा। तुम्हारे दादाओं ने तुम्हें बुलाकर अभिषेक किया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। देखो कहां से कहां ले आ रहे हैं। शुकदेव जी कहते राजन परीक्षित अब तुम राजा बन गए। राजा बनने के बाद नित्य प्रति तुम अपने राज्य में घूमते थे। राजन जरासंध का मुकुट पहन जब तुम जंगल की ओर गए तो तूने शमीक ऋषि का अपराध किया। शमीक पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें शापित किया। इति लंघित मर्यादा, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए 7वें दिन तक्षक तुम्हें डस लेगा। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव एक बात तो रह गई। आपने हमसे कहा था कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ। आप मेरे नाना हैं, मामा हैं। यह कथा सुनाइए। अब करती क्या? भगवान ने सारी कथा सुनाई कि मैंने अर्जुन को एक संत वेश में अपने घर पहुंचाया और जहां से वो सुभद्रा का हरण करते हैं, बलदाऊ इससे बहुत नाराज थे, लेकिन मैंने शांत कराया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु थे और तुम अभिमन्यु के पुत्र हो। राजन तूने जो संत का अपराध किया है उसी का प्रायश्चित करने तुम यहां आकर बैठे हो। मैंने तुम्हें 7 दिनों तक कथा सुनाई। राजन क्या तक्षक आकर तुम्हें डसेगा और तुम मरोगे? महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं वो नहीं हूं जो तक्षक मुझे समझता है। मैं तो ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। शुकदेव जी ने कहा राजन बस यही अंतिम प्रश्न मेरा तुमसे था। उधर 7वां दिन जानकर तक्षक बड़े वेग से चला। कश्यप नाम के एक ब्राह्मण मिल गए।
जिनको संजीवनी विद्या आती थी। तक्षक ने उनका परीक्षण किया। एक वृक्ष था, तक्षक ने डसा, कश्यप ब्राह्मण ने अपने जल से अभिषिक्त किया, वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक को लगने लगा इन ब्राह्मणों के पास ऐसी विद्या है जो भगवान शिव के पुजारी हैं, वो ब्रह्मा बाबा के लेख को भी बदल देंगे। इसलिए खूब सारा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। शुकदेव जी कहते, राजन, इसीलिए ब्राह्मणों को साफ मिल गया कि अगर आप तांत्रिक विद्या का अनुसरण करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक चीज ध्यान रखना, तंत्र विद्या का साधन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदा दुखी रहेगा। ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्मा के विधान में हस्तक्षेप किया है। इसलिए तांत्रिक विद्या का अनुसरण न करें, सात्विक वृत्ति से भगवान नाम का अनुसरण करें। शुकदेव जी कहते, बस राजन, मुझे इतना जानना था कि तुम मरोगे कि नहीं। अब तुम कभी नहीं मरोगे, क्योंकि तुम अखंड अनंत अजेय दुर्धर्ष स्थिति प्रज्ञ कूटस्थ अजन्मा विभू चिद ब्रह्म के अंश हो। राजन, यही मोक्ष प्राप्ति है। और इसके बाद शुकदेव जी उठकर वहां से चले गए। महाराज परीक्षित चिंतन करने लगे। महाराज परीक्षित ने चिंतन शुरू किया कि आखिर ये संसार है क्या। तक्षक चला आया, दरवाजे पर उसे रोका गया। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी उन बाउदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। देखो, जीवन की सच्चाई यही है। पहुंच गए घाट पर तो क्या होगा? चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, और कफन पहनाया गया है 2.5 मीटर का कफन, लकड़ी का एक बढ़िया आसन बना, उसी पर रख दिया। और फिर चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे बदन तेरे, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को।
वो कफन भी आकर डोम हटा ले जाएगा। दे देगा तुझ में, दे देगा तुझ में बेटा जो खाक होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मीठे बाकी की खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा वो मकान, वो भवन, वो हवेलियां जो तूने बनाई हैं, उसमें तुम नहीं रह पाओगे। ये हवेलियां छूट जाएंगी, ये घर छूट जाएगा। बाकी की खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। करो क्या आप विचार करते हैं। हरि का ही नाम जप ले भाव सिंधु पार होगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, प्रभु आप मेरे हैं। हरि का ही नाम जप ले भव सिंधु पार होते। माया मोह फंस कर जीवन अमूल्य खोते। तो हरि का ही नाम जप ले बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यही है हमारे जीवन की सच्चाई। सुखदेव जी जाने लगे महाराज परीक्षित को देखा नहीं। आया एक पुष्प में छोटा सा कीड़ा बनकर अंदर तक पहुंचा। भयंकर रूप बनाकर तक्षक ने महाराज परीक्षित के इस पंच भौतिक शरीर को स्पर्श किया, किंतु सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते, ऋषियों तक्षक ने डसा जरूर, किंतु अर्चयादि मार्ग से महाराज परीक्षित पहले ही भगवान के चरणों में
लीन हो चुके थे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सुखदेव जी के अंतिम शब्द क्या थे? सूत जी कहते, ऋषियों तुम भी मेरे संग बोलो। सुखदेव का अंतिम उपदेश, आइए हम भी बोलें, आप भी बोलें। उसके बाद गोविंद को अपना बनाकर आरती करके सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करें और अपने घरों को जाएं। जीवन रहा तो भेंट फिर होगी। आइए सभी बोले, नाम संकीर्तनम जस्य समकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। 2 बार आपने कहा। भाव बंधन छुड़ाने के लिए 3 बार कहें। आइए अंतिम बार कहें, नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय। आइए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। गोविंद को अपना बनाकर सभी सुने, सभी बोले, गोविंद मेरो है। सभी प्रेम से अंतिम संकीर्तन, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो